हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और हम निकल चुके हैं अपनी नई यात्रा के लिए। हमारी ये नई यात्रा होने वाली है मसूरी से धनोल्टी के लिए, और धनोल्टी में हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी। मैं 2017 में एक बार सुरकंडा देवी जा चुका हूँ, ये मैं दोबारा जा रहा हूँ। मसूरी से सुरकंडा देवी का रास्ता मनमोहने वाला है। ये मनमोहक दृश्य को देख के मन करता है बस यही रह जाए, यहाँ से कभी ना जाए। चलिए ऐसे मनमोहक दृश्य को आप भी इंजॉय करिए और हम भी इंजॉय करते हैं। जैसा कि मैं सुरकंडा देवी दोबारा जा रहा हूँ और चीज़ें पहले से काफ़ी बदल चुकी हैं। पहले वहाँ पे रोपवे नहीं लगा था, अब रोपवे लग गया है तो रास्ता काफ़ी आसान हो गया है। नहीं तो वो रास्ता बहुत ही एलिवेशन वाला था, उस पे चढ़ने में बहुत मेहनत लगती थी। और अगर आप घूमने के उद्देश्य से गए हैं और आप थक जाएंगे तो फिर घूमने का मज़ा किरकिरा हो जाता है। और जिनके पैर में प्रॉब्लम है, जिनको कोई मेडिकल इशू है, तो उनके लिए भी रोपवे का होना बहुत ही अच्छा हो गया है। वो आसानी से ऊपर जा सकते हैं। रास्ते पर आगे बढ़ने के साथ-साथ ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों में पहुँच रहे हैं। बादल यहाँ से काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रहे थे और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही हमारी आँखें एकदम थम सी गईं। ऐसा लग रहा था इस दृश्य को देख के, स्नो कैप माउंटेन को देख के, कि जैसे किसी ने सीनरी लगा दी हो। और हमें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा दृश्य हमने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं देखा था। क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये मसूरी से धनोल्टी जाते वक़्त रास्ते में मैंने शूट किया था अपने मोबाइल के कैमरे से। ऐसे सीनिक व्यू को देख के आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। हम ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है अभी। 1.5 घंटे के अंदर स्कूटी से हम मसूरी से धनोल्टी पहुँच गए और सबसे पहले स्कूटी पार्क करके हम चले जाते हैं रोपवे का टिकट बुक करने के लिए। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो पैर थक जाते हैं, इसलिए हमने प्रेफ़र किया कि हमें रोपवे से ही जाना चाहिए। टिकट बुक करने के लिए लाइन में खड़े होना था, तो हमने लाइन में खड़े होते-होते हमने रुपये को देखना स्टार्ट कर दिया और हमने ये शूट किया अपने मोबाइल के कैमरे से कि रोपवे कैसे ऊपर जा रहा है और कैसे नीचे आ रहा है। और देख सकते हैं कि रोपवे कितना ऊपर तक जा रहा है, फिर ऊपर से दूसरा रोपवे नीचे के साइड में आ रहा है। तो ये देखने में तो हमें काफ़ी आसान लग रहा था कि हाँ, हम बैठेंगे और बैठ के सीधा ऊपर चले जाएँगे। लेकिन बैठने के बाद हमें रियल एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, बैठने के बाद ये कैसा लगता है और कितने टाइम में हमें ऊपर पहुंचा देता है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ये हमें नीचे से ऊपर पहुंचा देगा। देखने से तो हमें ऐसा ही लग रहा है। देखिए, एक रोपवे जा रहा है और दूसरा रोपवे उधर से आ रहा है। रोपवे 4-4 के पेयर में ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। और रोपवे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किसी में 4 पर्सन, किसी में 6 पर्सन बैठा रहे हैं। और हमें पहले ही अलर्ट कर दिया जा रहा है, अगर मौसम खराब होगा तो रास्ते में रोपवे को रोक दिया जाएगा। हम रोपवे में बैठ चुके हैं और रोपवे हमें ऊपर की ओर लेके जा रहा है। देखने में दूर से तो बहुत आसान लग रहा था कि हाँ, रोपवे में बैठ के जाना काफ़ी आसान होगा और जल्दी से हम ऊपर पहुँच जाएँगे। लेकिन बैठने के बाद थोड़ा डर सा लग रहा है और रास्ते में रोपवे हवा तेज़ होने के साथ-साथ कभी-कभी रुक जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर हवा की स्पीड एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो रोपवे को रास्ते में रोक देते हैं और रास्ते में आप हवा में झूलते रहेंगे। हालाँकि 8 से 10 मिनट में हम ऊपर पहुँच गए और हमने अपने जूते उतार के मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर है। देख सकते हैं आप सामने मंदिर का दृश्य। मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर बादलों के बीच में हो। अगर आप बारिश के मौसम में यहाँ पर आएँगे तो आप मंदिर के ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आप बादलों से भी ऊपर होंगे। नीचे
दिखने वाला दृश्य आपको नहीं दिखाई देगा। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो जब तक हम मंदिर के बाहर है तब तक हम अब वीडियो शूट कर रहे हैं। दर्शन के बाद जब हम बाहर आते हैं तो 360 व्यूज़ देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है। मैं गारंटी के साथ कहूँगा, अगर आप वहाँ जाएँगे तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा, क्योंकि हमें एक साइड में स्नो कैप माउंटेन दिख रहे थे और दिन पहले यहाँ पे बर्फ भी गिरी थी, तो धनोल्टी का वेदर बहुत ही अच्छा था। भी काफ़ी खिली हुई थी, इसलिए हमें न ज़्यादा ठंड लग रही थी न ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मौसम सुहावना सा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी और पौराणिक देवता राजा दक्ष की पुत्री देवी सीता से मानी जाती है। देवी सीता ने अपने पिता द्वारा दंपति को यज्ञ में आमंत्रित न करके उनकी पति भगवान शिव का अपमान करने पर आत्मदाह कर लिया था। दक्ष अपनी पुत्री के पति के चुनाव से खुश नहीं थे। गुस्से में आकर सती ने खुद को अग्नि में झोंक दिया। इससे भगवान शिव ने अपना आपा खो दिया और क्रोध में आकर उन्होंने अपनी पत्नी के मृत शरीर को स्वर्ग में रख दिया और पूरे स्वर्ग में तांडव करने लगे। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि शव पूरी तरह से सड़ नहीं गया। उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु उनके पीछे पीछे हर जगह गए, जहाँ जहाँ भगवान शिव नृत्य करते घूमते रहते। भगवान विष्णु ने सती की मृत शरीर को नष्ट करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शरीर के टुकड़े पूरे क्षेत्र में गिर गए। इससे भगवान शिव रुक गए और वो महातप करने बैठ गए। भक्तों का मानना है कि जहाँ भी सती के शरीर के टुकड़े गिरे उसे शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर माता सती का सिर गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम माँ सुरकंडा देवी है। मंदिर में आने के बाद हमें एक असीम सी शांति का अनुभव होता है और यहाँ के चारों तरफ का वातावरण हमें मनमोहित कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सीनिक व्यू है। मंदिर के चारों तरफ में 360 व्यू देखने को मिलता है। एक तरफ में बड़े बड़े पहाड़ तो दूसरी तरफ में हमें बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखने को मिलते हैं, जो हमें यहाँ और समय व्यतीत करने के लिए हमें बादल भी आ जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता और मौसम अचानक बिगड़ने या मौसम अचानक अच्छा भी हो सकता है। लेकिन बार बार ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो भी लोग रोपवे के थ्रू नीचे जाना चाहते हैं कृपया वो जल्दी से जल्दी नीचे जाएं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और हवा एक लिमिट से स्पीड ज़्यादा हुई तो रोपवे को रोकना भी पड़ सकता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें वापस नीचे चले जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रोपवे में बैठे होते हैं और हवा एक तय स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो रोपवे को रास्ते में रोकना पड़ता है और हम हवा में झूलने लगते हैं, तो वो सीन तो और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें लगा कि हमें समय से वापस चले जाना चाहिए, तो हम खड़े होकर रोपवे का वेट करने लगे और आप देख सकते हैं कि रोपवे कार ऊपर आ चुकी थी और मैं खड़े होकर इसका वीडियो शूट कर रहा था। अब रोपवे में बैठकर हम लोग नीचे की ओर जाने लगे। नीचे फिर से इतना सीनिक व्यू हमको देखने को मिल रहा था कि हमारा मन खुशी से भर उठता था, लेकिन मौसम ख़राब था इसलिए हमने रोपवे से जाना तय किया, नहीं तो हम नीचे पैदल जाने वाले थे। और एक रीज़न और था कि नीचे जाने में समय लगता और हमें वापस धनोल्टी से मसूरी भी जाना था वाया स्कूटी, तो हमें जल्दी से जल्दी समय बचाते हुए नीचे जाना था। तो इसलिए हम रोपवे के थ्रू ही अपने व्यू को एंजॉय करते हुए नीचे जाने लगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही घूमना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आप एंजॉय कीजिए इन मनमोहक व्यूज़ को। गुड बाय।